Hello everyone. Today we will start your new chapter of your grammar, that is chapter number 15, verbs. Okay. So class, what do you understand by this term verbs? Verbs से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So verbs हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो verb का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्शनल वर्ड्स, जहाँ पे भी आपको एक्शन दिखाई दे, कोई काम होता हुआ दिखाई दे, वहाँ उसी को आप क्या बोलोगे? सिंपल लैंग्वेज में वर्ब बोलोगे. ओके, सो अभी इसके बारे में हम और पढ़ते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. So here the chapter begins with few examples. Read the sentences given below. अब यहाँ पे आप लोग को sentences दिए हैं. First, मीना गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मीना यहाँ पे एक लड़की है जो कि रोज स्कूल जाती है. तो वहाँ इस सेंटेंस में बच्चों मीना क्या करती है, उसका एक्शन क्या है? उसका एक्शन यहाँ पे है जाना, गोज. तो गोज यहाँ पे क्या होगा? वर्ब होगा. जहाँ पे भी आपको किसी काम के होने का या करने का पता चले, ठीक है, जहाँ पे भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, वो आपका वर्ब होता है. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि बर्ड्स जो है वो स्काई में फ्लाई करती है. तो बर्ड्स यहाँ पे कौन सा एक्शन कर रही है? फ्लाई करने का. तो फ्लाई आपका वर्ब होगा. थर्ड, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे तब रोते हैं जब वो भूखे होते हैं. तो जब बच्चे भूखे होते हैं, जब उनको भूख लगती है, तो वो क्या एक्शन करते हैं? रोने का एक्शन करते हैं. तो यहाँ पे क्राई क्या होगा बच्चों? आपका वर्ब होगा. तो जहाँ पे भी कोई एक्शन हो, कोई काम हो, सिंपल लैंग्वेज में वही आपका वर्ब होता है. द वर्ड्स गोज, फ्लाई एंड क्राई आर डूइंग वर्ड्स, यानी कि हम वर्ब को डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. दे टेल अस व्हाट मीना, बर्ड्स एंड बेबीज डू, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि मीना, बर्ड्स और बेबीज क्या करते हैं. और इन सारे ही वर्ड्स को, गोज को, फ्लाई को, क्राई को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. द वर्ड विच टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज इज नोन एज डूइंग वर्ड और वर्ब. तो ऐसे शब्द जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या कोई भी चीज़ क्या काम कर रहा है, उसका डूइंग वर्ड क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. तो यानी कि वर्ब को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी एनिमल, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, कोई भी काम जो कर रहे होंगे, कोई भी आपका डूइंग वर्ड जो होगा वो आपका वर्ब कहलाएगा. ओके. सो अभी हमने वर्ब के बारे में इतना पढ़ा. हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट क्विकली, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खा लो. तो यहाँ पे काम क्या करना है? ईट का काम करना है. ठीक है. तो ईट यहाँ पे आपका वर्ब हुआ. माई सिस्टर सिंग्स वेल, सिस्टर क्या करती है? अच्छा गाती है. तो यहाँ पे सिंग्स आपका वर्ब हुआ. द डॉग बार्क्स एट नाइट, तो यहाँ पे डूइंग वर्ड क्या है आपका? बार्क. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, डूइंग वर्ड इज play. I swim in the evening, your verb is swim. Meena draws a picture. Draw is a doing word. Okay, it's a verb. Father drives a car. Drive भी आपका doing word हो गया. Grandma walks in the morning. Walks आपका verb हो गया. Fatima often helps me in the kitchen. उसका काम क्या है? Help करने का. तो help यहाँ पे आपका doing word हो गया. The lion roars when it is angry. Lion क्या करता है? रोर करता है जब वो गुस्सा होता है. तो रोर यहाँ पे verb हो गया. ओके. अब यहाँ पे आपको लास्ट में बताया गया है इज, एम और आर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो बच्चों इज, एम, आर आप कैसे याद रखोगे? जहां पे आपको सिंगुलर मिले वहां पे आप इज लगाना, जहां पे आपको प्लूरल मिले वहां आप आर लगाना, और आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे. ठीक है. तो जहां पे एक ही पर्सन की बात होगी वहां पे आएगा इज, जहां पे प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात होगी वहां पे आएगा आर, और आई के साथ हमेशा एम आएगा. ये तीन बातें आपको याद रखनी है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डांसर, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आया? एम. ओके. द डॉग इज वेरी एक्टिव. अब डॉग यहाँ पे सिंगुलर था, सिंगुलर पर्सन की बात, सिंगुलर एनिमल की बात हुई, तो यहाँ पे आपने इज लगाया. द चेयर्स आर न्यू, कुर्सियां लंबी हैं. तो चेयर्स था, प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे क्या आया? आर. तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे. ओके. ओके. सो यहाँ पे देखो द वर्ड्स एम, इज एंड आर टेल अस व्हाट आई एम और द डॉग इज एंड द चेयर्स आर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको इज, एम, आर यही बताते हैं. दे डू नॉट टेल अस व्हाट आई, द डॉग एंड द चेयर. आई थिंक they do not tell us what
आई द डॉग एंड द चेयर आर डूइंग। तो यहाँ पे आपका जो बेटा इज एम आर है ना, वो हमें ये बताता है कि आई एम हो गया, द डॉग हो गया, और चेयर के बारे में क्या बातें की गई हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें की गई हैं। लेकिन आई और ये जो आपका एम है, ये आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो एम, इज और आर क्या होगा, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स ही कहलाएंगे। क्यों इज एम आर आपके वर्ब्स क्यों कहलाएंगे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, एम, इज और आर आपके वर्ब्स इसलिए होंगे बच्चों, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, एम, इज और आर, टेल अस व्हाट आई एम और द डॉग इज और वॉट द चेयर्स आर, ठीक है। यानी कि जो हमने अपना प्रीवियस सेंटेंस पढ़ा था, उसमें एम, इज और आर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डॉग क्या कर रहा है, चेयर्स कैसी हैं, आई एम अ डांसर, मैं क्या हूँ। तो कभी कभी ये क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपके क्या होंगे, वर्ब होंगे, ठीक है। दे डो नॉट टेल अस वॉट आई द डॉग एंड द चेयर आर डूइंग, ठीक है। ये हमें ये नहीं, तो ये हमें ये नहीं बताते हैं कि आई या डॉग या चेयर क्या कर रहा है, लेकिन ये हमें उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इज एम आर भी क्या होंगे, आपके वर्ब्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका जैसे वॉज होता है, वर होता है, शैल, विल, ठीक है, ये सब भी आपके वर्ब्स ही कहलाए जाते हैं। वर हो गया, शैल हो गया, विल हो गया। वैसे बेसिकली इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब भी आपके वर्ब ही होते हैं, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प करते हैं। सब्जेक्ट क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें डूइंग वर्ब क्या है, वो सब डूइंग एक्शन क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में बताते हैं। तो इसलिए ये भी आपके क्या हुए, वर्ब्स हुए, ओके। तो वर्ब्स ऑल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। तो कभी भी ये जो वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब, ये वो भी मतलब वर्ब्स वो भी होते हैं जो कि आपको बताएं कि पर्सन, एनिमल और थिंग क्या करते हैं या वो क्या हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या हैं, अगर उनके बारे में भी बताया जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स भी आपके वर्ब कहलाएंगे, जैसे आई एम अ डांसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये वर्ब आपका जो एम है, ये आपको अपने बारे में आप बता रहे हो ना, पर्सन के बारे में बता रहा है कि वो डांसर है, तो ये भी आपके वर्ब कहलाएंगे। अब अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे मोनिका इज अ गुड गर्ल, तो मोनिका एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे इज, यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि वो मोनिका के बारे में बता रहा है और मोनिका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपका इज आएगा। मीना एंड वीना यहाँ पे प्लूरल है, तो आर ही आया, ठीक है, आर सिस्टर्स, तो आर यहाँ पे आया और आर आपका यहाँ पे वर्ब है। द ड्रेस इज गॉर्जियस, यहाँ पे आपका वर्ब है इज, क्योंकि ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि ड्रेस गॉर्जियस है और ड्रेस सिंगुलर था, इसलिए इज आया। द बेबी इज हंग्री, बेबी सिंगुलर है, इसलिए इज आया। सचिन इज अ गुड बैट्समैन, सचिन एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे इज आया। ट्रीज प्लूरल है, तो इसके साथ यहाँ पे आया आर, और आर आपका वर्ब है, क्योंकि वो ट्रीज के बारे में बता रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एम आपका वर्ब है, जो कि आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए यहाँ पे एम आया है, और वो आपको आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप एक स्टूडेंट हो क्लास 3rd के। एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, अब यहाँ पे एलिफेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर आया है, और यहाँ पे आर एक वर्ब है जो कि एलिफेंट्स के बारे में बता रहा है। डियर आर टिमिड एनिमल्स, डियर जो होते हैं वो टिमिड एनिमल्स होते हैं, तो डियर बेटा अपने आप एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे डियर के लिए डियर वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, इसलिए इसके साथ यहाँ पे आर आया है और डियर के बारे में बताया जा रहा है, तो आर यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। बीना इज माई क्लासमेट, बीना एक सिंगुलर है, तो इसलिए इज आया है और इज यहाँ पे वर्ब है। सिमिलरली आपका हैज़ और हैव जो होता है बच्चों, ये भी आपका वर्ब होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको सिंगुलर मिलेगा वहाँ पे आप हैज़ लगा देना, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, थिंग मिले वहाँ पे आप हैव लगा देना, ठीक है। जैसे मोहन सिंगुलर तो यहाँ पे हैज़ आया, वी प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हैव आया। द वर्ड्स हैज़ एंड हैव टेल अस व्हाट मोना एंड वी have और possess, they do not tell us what Mona and we are doing, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब है हैज़ और हैव, ये बता रहा है कि मोना और हमारे पास क्या है, हम क्या पोजेस करते हैं, ये नहीं बता रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास है क्या। तो हैज़ और हैव यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है और क्या नहीं है, और इसलिए हमारा ग्रामर हैज़ और हैव को भी क्या मानता है, वर्ब मानता है, क्योंकि ये बताने का काम करते हैं, ये जताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हैज़ और ये जो हैव होता है इनको भी हम वर्ब्स बोलते हैं, और हैड भी सिमिलर ही होता है, बट अदर टाइप ऑफ वर्ब होता है जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, जैसे तनु हैज़
लॉन्ग हेयर, तनु के पास लॉन्ग हेयर है, तो हैज़ यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा। द डॉल हैज़ ब्लू आइज, हैज़ यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों केसेस में। तो बच्चों यही था आपका वर्ब, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।